बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए डॉट न्यूज और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल। नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा गहमी है। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। आफ्ताब साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि पीपल्स पार्टी तो बड़े जोर शोर से इलेक्शन कैंपेन कर रही है और इस हवाले से जो बाकी पार्टियां हैं उनका लाएअमल क्या होगा? असल में बात यह है कि पीपल्स पार्टी को चूंकि एक बहुत मजबूत सियासी जमात है और उनको ये पता है कि किस तरीके से किस वक्त कैसा खेलना है, तो वो उसके मुताबिक कर रहे हैं। आपको पता है कि इस वक्त वो भरपूर तरीके से ऐसे लगता है कि वो बहुत मजबूत जो है ना, वो जो नज़रिया है नून लीग का, मुस्लिम लीग का, उसके खिलाफ है। लेकिन जब आप देखते हैं जब आपस में इन्होंने मिलना होता है तो कैसे खूबसूरत अंदाज में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इस वक्त ऐसे लग रहा है बिलावल की तकरीरों से कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, लेकिन ये सारा एक इलेक्शन स्टंट है। और वो कभी कहते हैं कि नवाज शरीफ घर में क्यों घुस के बैठ गया है, क्यों अंदर जो है वह सिलसिला कर रहा है, कभी ये कहते हैं कि वो किसी और तरफ देख रहे हैं। भाई सारे ही आप लोग किसी और तरफ देखते हो। आप अगर किसी और तरफ ना देख रहे होते तो जो जो आप लोगों में से किसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, तो आप लोग कैसे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपके पास किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। आपके अपने अपने जो भी आपके पास सिंबल्स हैं, जो जो आपके पास निशानात हैं, उसके मुताबिक आप कर रहे हैं। और इसके साथ बात यह है, एक ही जमात है जिसके साथ सबका एक किस्म का कह लें कि अपोजिशन चल रही है। वो चाहे हुकूमत में है, चाहे हुकूमत के बाहर बैठे हुए हैं, चाहे कहीं भी है। एक जो शख्स है वो जो जेल में है, उसकी पार्टी, उसके साथ सब अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसको गिरा दिया जाए। फड्डा सिर्फ इसी के साथ है, फड्डा उसी के साथ है। और हर एक ने इस्तेमाल किया है कि किसी तरीके से जो पीटीआई है ना, वो नजर ना आए कहीं पे भी, चाहे वो सिंध में है, केपी की है, चाहे बलोचिस्तान है, पंजाब है, फेडरल सतह पे है। सबको एक चीज का पता है कि असल में जो है ना, वो तहरीक इंसाफ के मैदान में होते हुए उनमें से किसी की दाल नहीं गलने वाली। और अब ये सब कुछ चूंकि जब हो गया, देख लें कि पीटीआई नहीं डरी, फिर भी पीटीआई मैदान में है। वो कहते हैं कि हम फिर भी इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेंगे, जबकि दूसरी तरफ एक मतलब फिर सेनेट से करारदाद जो है वो मंजूर करवाई गई है कि इलेक्शन मुअख्खर करवाए जाए। हम ये देखते हैं कि जो इलेक्शन मुहिम है ना, वो आपको आइंदा आने वाले दिनों में जब इनको सबको ये पता चल जाएगा कि वाकई इलेक्शन लड़ना है, तो फिर अपने अपने तौर पे ये जब जिसको हुक्मरान जमात कहा जा रहा है, जिसने हुक्मरान नहीं करनी है आइंदा हमारे ऊपर, उनको आपने देखना है कि वो जब ये बाकी सब चीज़ों से, साजिशों से और चीज़ों से फारिग हो जाएंगे जोड़ तोड़ से, तो फिर वो अपने अपने इलाकों में भी आपको अपने अपने हल्कों में भी नजर आएंगे। क्योंकि हल्के की सियासत अब इनके लिए खासा मुश्किल हो गई है सबके लिए। लोग जो हैं वो कुछ और सोच रहे हैं, और तरीके से जो है ना वो उनका सिलसिला है। मंशूर आपने इन सब के देखे हैं जो आ रहे हैं, वो ऐसी खौफनाक किस्म के हैं। वो मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि बिलावल से सवाल किया एक एंकर ने कि आप ये 300 यूनिट कहते हैं बिजली फ्री, बाकी भी बहुत से कह रहे हैं इससे कम है, पाकिस्तान पार्टी भी अभी, तो कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान की तो मुआशी हालत ये है कि वो असल पैसों पर भी मिल जाए चीजें तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। तो उसने कहा ख्वाब तो देखे जा सकते हैं और हमें ख्वाबों के पीछे लगा के खुद ये दुनिया का हर जितने भी बेनिफिट है वो ले रहे हैं। और यही हालत आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। ये सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप देना है, लेकिन आइंदा जो लोग हैं ना, जो इस वक्त वोटर है, जो बड़ा वोटर है, वो यूथ में है। और वो देखिएगा कि वो अब इन चालों में नहीं आने वाला। बल्कि मैंने एक लतीफा पढ़ा के पिछले दिनों कि वो कह रहे थे कि अब आइंदा आने वाले दिनों में हर घर में चाहिए कि रोजाना जो खवातीन है वो बिरयानी पका के ना खिलाएं अपने घर वालों को, ताकि वो वोट जो है ना वो एक बिरयानी के प्लेट के पर ना बेचे। हमें अपने मुस्तकबिल को, अब इस वक्त पाकिस्तान वाकई बहुत क्रूशियल स्टेज के ऊपर है, हमें ये देखना होगा कि क्या हम संजीदगी के साथ, क्योंकि अना किसी ने नहीं छोड़नी। तो हमने देख लिया किसी इदारे ने, किसी शख्स ने किसी तरीके पे भी अपनी अना नहीं छोड़ी। हर एक को अपनी अपनी जो है ना वो उसके पास इख्तियारात हैं, जो उसके मुंह को लग चुकी हुई है इख्तियारात, वो नहीं छोड़ना चाहता। वो चाहता है कि मेरे पास ये इख्तियारात रहे, किसी और के पास ना हो, ये मुल्क किसी डगर पे ना चढ़े। और फिर इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, वो भी जो गेम प्लेयर हैं, वो भी यही चाहती हैं
क्योंकि उनको पता है कि जब इस मुल्क के अंदर कोई भी एक जो इस मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाला हुक्मरान आ जाएगा तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और यही जो है एक्चुअल चल रहा है सारा। आफ्ताब साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि अब अदलिया जो है उसका अगला लाही अमल क्या होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर बेशुमार अब मुकदमात हैं और जो चाह रहे थे हुकूमती पार्टी या दूसरे लोग भी कि इनकी पार्टी को खत्म कर दिया जाए, इनसे निशान खत्म ले लिया जाए ताकि ये इलेक्शन में उस तरह से कंपेन ना कर सकें, लोगों में जा न सकें, ताकि लोग भी शशोपंज में रहें। तो इस हवाले से अगला जो है लाही अमल क्या होगा अदलिया का? क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मिल पाएगा या अभी भी वो जेल में रहेंगे? नहीं, इमरान खान को रिलीफ के बहुत कम चांसेस हैं, मुमकिन नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इमरान को वो अगर बाहर निकालते हैं तो फिर इनके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता। अगर वो एक मिनट भी तमाम हलकों से होकर गुजर गया तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि इसको और टाइट किया जाएगा और ज्यादा जो है ना वो उनके लिए मुश्किलात जो है ना वो पैदा की जाएंगी। इमरान खान तो एक अलग बात, वो ना शाह महमूद कुरैशी को ना आप परवेज इलाही को रिलीफ होता नजर आता है, ना और दूसरे जो अहम लीडर हैं उनको आपको नजर आता है। तो इस हवाले से आप ये भूल जाए कि कोई रिलीफ कोई लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अब हर एक की ख्वाहिश यह है कि उससे रहम की अपील की जाए। इमरान खान जैसे लीडर से या दूसरे जो लोगों ने बड़े बड़े अरसा सियासत के अंदर गुजारा है, क्या वो अब रहम की अपीलों के लिए रह गए हैं? और इसीलिए बड़ा वाज़ेह जवाब जो है वो खास तौर पे पीटीआई चेयरमैन ने दिया है कि आपने जो करना है कर लें, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक इस कौम के लिए लड़ूंगा और इसके लिए जिद्दोजहद करूंगा। और वो हमें नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि हम कभी कभी जो अवाम में देखते हैं लोगों को, उनको कभी कभी हम डाउन देख लेते हैं, लेकिन तमाम तर सख्तियों, तमाम तर तकालीफ, तमाम तर मसाइल के बावजूद वो अपनी जगह पे डटे हुए हैं। और अल्लाह करे कि कोई रिलीफ का जो सिलसिला है वो नजर आए, अल्लाह करे कि कोई इंटरनेशनल जो ताकतें हैं उनको कोई पाकिस्तान पर रहम आ जाए, क्योंकि हम खुद जो हैं यहाँ के जो अदारे हैं वो तो सब के सब हम बिल्कुल उनकी हर चीज़ के ऊपर इस तरह अमल कर रहे हैं कि अगर उन्होंने एक बात कही है तो हम 10 चीज़ें करते हैं। तो यहाँ से तो कोई खैर की तौक़ा नजर नहीं आ रही कि शायद इलेक्शन के बहुत करीब जाके कोई छोटा मोटा शायद रिलीफ मिल सके। जी नाज़रीन, इस खूबसूरत तजज़िये के साथ ही आज का व्लॉग अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान जाहिद अजीम को एडार न्यूज़ से इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।